हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि आपने पिछले वीडियो में हमारे देखा होगा कि हम लोगों ने रस के 20 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों को देखा था। तो ये क्लास है, ये उस क्लास की पार्ट 2 है। इसमें हम जो कुछ क्वेश्चंस और देखेंगे जो कि आने वाले एग्ज़ामों में बहुत ही ज़्यादा उपयोगी साबित हो सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो जो क्वेश्चन है अगला कि वह है कि साहित्य में रस का क्या अर्थ है। तो इसका जो ऑप्शन दिया गया है ऑप्शन नंबर ए किसी रस का आनंद, बी साहित्य से मिलने वाली आनंदानुभूति, ऑप्शन नंबर सी साहित्य की मिठास, ऑप्शन नंबर डी किसी फल का स्वाद। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी साहित्य से मिलने वाली आनंदानुभूति को ही साहित्य में रस का अर्थ माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो भाव मन में केवल अल्पकाल तक संचरण करके चले जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए विभाव, ऑप्शन नंबर बी अनुभव, ऑप्शन नंबर सी संचारी भाव, ऑप्शन नंबर डी स्थायी भाव। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी संचारी भाव इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भाव की परिपक्व अवस्था को रस कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए स्थायी भाव, ऑप्शन नंबर बी अनुभव, ऑप्शन नंबर सी विभाव, ऑप्शन नंबर डी संचारी भाव। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अस्थायी भाव इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुरुक्षेत्र कविता में मुख्य रस कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए वात्सल्य, बी करुण, सी वीर, डी श्रृंगार। तो इसमें जो रस है वह है वीर रस। नेक्स्ट क्वेश्चन, संचारी भाव की संख्या कितनी है, मतलब कि संचारी भाव की कुल संख्या है। तो ऑप्शन नंबर ए 36, ऑप्शन नंबर बी 33, ऑप्शन नंबर सी 8, ऑप्शन नंबर डी 9। तो आप लोगों को पता ही होगा कि संचारी भाव 33 होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की रस सूत्र में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए अनुभव, ऑप्शन नंबर बी विभाव, ऑप्शन नंबर सी संचारी भाव, ऑप्शन नंबर डी स्थायी भाव। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी स्थायी भाव होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या है। तो ऑप्शन नंबर ए 8, ऑप्शन नंबर बी 9, ऑप्शन नंबर सी 10, ऑप्शन नंबर डी 11। तो जो है भरत मुनि के अनुसार जो रसों की संख्या कितनी है, वह कितनी मानी गई है, वह 8 मानी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रोध किस रस का स्थायी भाव है। इसमें आपको स्थायी भाव बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए रौद्र, ऑप्शन नंबर बी वीर, ऑप्शन नंबर सी बीभत्स, ऑप्शन नंबर डी भयानक। तो जो है क्रोध जो है किस रस का स्थायी भाव है, क्रोध जो है रौद्र रस का स्थायी भाव है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको इसमें जो है रस बताना है कि इन पंक्तियों में रस कौन सा है। तो जो पंक्ति है वह है कि जऊँ तह मज्जा मांस रुचिर लखि परत बगारे, जित जित छिटके हाड़ सेत कहूँ कहूँ रतनारे। तो इसका जो ऑप्शन दिया गया है भयानक रस, बीभत्स रस, हास्य रस और अद्भुत रस। तो इसमें जो रस है वह है बीभत्स रस। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी आपको जो है रस बताना है कि इन पंक्तियों में कौन सा रस है। तो जो पंक्ति है वह है कि केशव कही न जाय का कहिए, देखत तो रचना विचित्र अति समुझ मन ही मन रहिए। तो इसमें जो ऑप्शन दिया गया है शांत रस, अद्भुत रस, रौद्र रस और भयानक रस। तो इसका जो राइट आंसर होगा इसमें जो है कौन सा रस है, इसमें जो है इन पंक्तियों में अद्भुत रस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस रस का स्थायी भाव निर्वेद है। श्रृंगार रस, वात्सल रस, भक्ति रस और शांत रस। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि
इसमें भी जो है पंक्ति दी गई है, इसमें आपको रस बताना है कि इसमें कौन सा रस है। निस्दिन बरसत नयन हमारे, इस पंक्ति में किस रस का वर्णन किया गया है? ऑप्शन नंबर ए भयानक रस, ऑप्शन नंबर बी वीर रस, ऑप्शन नंबर सी श्रृंगार रस, ऑप्शन नंबर डी वात्सल्य रस। तो इसमें जो रस है वह कौन सा रस है? ऑप्शन नंबर सी श्रृंगार रस इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस रस को रसराज कहा जाता है? तो आप लोगों को पता ही होगा कि श्रृंगार रस को जो है रसराज कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। तो जल्दी से बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विस्मय अस्थाई भाव किस रस में होता है? तो ऑप्शन नंबर ए शांत, ऑप्शन नंबर बी बीभत्स, ऑप्शन नंबर सी हास्य, ऑप्शन नंबर डी अद्भुत। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी अद्भुत इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि करस सूत्र के जनक हैं, तो इनके जो है करस सूत्र के जनक का नाम आपको बताना है। तो जो ऑप्शन दिया गया है ऑप्शन नंबर ए तुलसीदास, ऑप्शन नंबर बी भरत मुनि, ऑप्शन नंबर सी भट्टनायक, ऑप्शन नंबर डी अभिनव गुप्त। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी भरत मुनि जो है करस सूत्र के जनक माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय वृत्ति का संबंध किस रस से है? तो ऑप्शन नंबर ए अद्भुत, ऑप्शन नंबर बी हास्य, ऑप्शन नंबर सी वीर, ऑप्शन नंबर डी बीभत्स। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अद्भुत रस जो है इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भाव जिसके हृदय में रहते हैं उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए उद्दीपन, ऑप्शन नंबर बी आश्रय, ऑप्शन नंबर सी आलंबन जन्य उद्दीपन, ऑप्शन नंबर डी आलंबन। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी आश्रय इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें जो है पंक्ति दी गई है आपको बताना है किसमें कौन सा रस है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरे पति सोई। तो निम्न पंक्तियों में कौन सा रस है आपको बताना है। ऑप्शन जो दिया गया है हास्य रस, शांत रस, श्रृंगार रस और करुण रस। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि इनमें इन पंक्तियों में श्रृंगार रस है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मन रे तन कागद का पुतला, लांगे बूंद विनस जाए छिनमी, गर्व करे क्या इतना। तो आपको बताना है कि इन पंक्तियों में कौन सा रस है। जो ऑप्शन दिया गया है करुण रस, शांत रस, भक्ति रस और श्रृंगार रस। तो इसका जो राइट आंसर होगा इनमें जो है कौन सा रस है? शांत रस है। नेक्स्ट क्वेश्चन की निम्न में से कौन सा रस विभत्स रस का विरोधी है? ऑप्शन नंबर ए श्रृंगार, बी करुण, सी भयानक, डी वीर। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए श्रृंगार इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है? तो आप लोगों को पता ही होगा कि रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध होता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंक्ति दी गई है आपको रस बताना है। अखियाँ हरि दर्शन की भूखी, कैसे रहे रूप रस रांची, ए बतिया सुन। उपर्युक्त पंक्तियों में कौन सा रस है? तो जो ऑप्शन दिया गया है शांत रस, वीर रस, संयोग श्रृंगार रस, डी वियोग श्रृंगार रस। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी वियोग श्रृंगार रस इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें भी पंक्ति दी गई है आपको जो है बताना है कि पंक्तियों में कौन सा रस है। हे खग मृग है मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृगनयनी। तो ऑप्शन नंबर ए रौद्र, ऑप्शन नंबर बी करुण, ऑप्शन नंबर सी वियोग श्रृंगार, ऑप्शन नंबर डी संयोग श्रृंगार। तो इसका जो राइट आंसर होगा वियोग श्रृंगार रस इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए में कौन सा रस है?
तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, करुण रस इसका सही आंसर होगा। तो हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है इनमें भी आपको पंक्ति दी गई है, रस बताना है। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाई, सोह करें भोहन हंसें देन कहें नटी जाय। ऑप्शन नंबर ए शांत, ऑप्शन नंबर बी अद्भुत, ऑप्शन नंबर सी वात्सल्य, ऑप्शन नंबर डी श्रृंगार। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी श्रृंगार रस इसका सही आंसर होगा। तो आज की क्लास को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। तो मिलते हैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में।